हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मॉम टाइम इंडिया। तो आज की वीडियो में मैं आप ही के क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। जी हाँ, काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो मैं लोगों को रिस्पांस नहीं कर पा रही थी। प्लस मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका जवाब आप लिख कर नहीं दे सकते हो, तो उसके लिए प्रॉपर वीडियो की ज़रूरत पड़ती है। तो अब से मैंने ये डिसाइड करा है कि जो भी ऐसे थोड़े से लेंदी क्वेश्चन या जिनके आंसर लेंदी हुआ करेंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाया करूँगी। तो जो भी ऐसी Q&A वाली वीडियो आएंगी वो आप चेक करते रहना। यू नेवर नो किस वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर छिपाऊँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में मैंने कौन से क्वेश्चंस पिक करे हैं जिनका मुझे लगा कि एक्सप्लेनेशन वीडियो में देना ज़्यादा बेटर है। तो चलिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, स्क्रीनशॉट, और मैं यहाँ से पढ़ के आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है कि हमारी जो लाइन है वो काफ़ी फेंट है, हल्की है, तो हम प्रेग्नेंट है या नहीं। देखो, अगर 2 लाइन आई है तो उसका मतलब पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम टेस्ट जनरली कभी भी कर लेते हैं तो उसकी वजह से क्लियर उतनी नहीं होती है और हमारी बॉडी अलग अलग होती है। तो जो HCG लेवल है, कई बार क्या होता है, हमारा ओवल्यूशन लेट हुआ होता है, उसकी वजह से जो लेवल है वो भी थोड़ा धीरे ही बढ़ता है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है तो देखो, ये पॉजिटिव साइन तो होता है 2 लाइनों का आना। उसको और कंफर्मेशन करने के लिए आप अगले दिन मॉर्निंग का यूरिन सैंपल बिना कुछ खाए पिए, जब आप मॉर्निंग में उठते हो फर्स्ट टाइम, वो वाला यूरिन सैंपल से आप टेस्ट करिए तो लाइन ज़्यादा क्लियर आएगी। प्लस एक हमारा बीटा एसिडी टेस्ट भी होता है जो हमें डॉक्टर लिखते हैं, उसमें तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लीजिए, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि हेलो मैम, आई एम 7th वीक कंप्लीट बट फीवर होता है, क्या रीज़न है। तो डियर देखो, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि थोड़ा बहुत बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे होता है, बट वो फीवर आप नहीं कह सकते उसको। ठीक है, तो अगर फीवर होता है तो इट्स थोड़ा सा कंसर्न तो है कि फ़ीवर नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको फ़ीवर लगता है तो आपको अपने आप से मेडिसिन नहीं लेनी है। ठीक है, आपको अपने डॉक्टर को बताना है तुरंत, क्योंकि अगर फ़ीवर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो वो बच्चे की जो डेवलपमेंट है, उसकी ग्रोथ है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपको सीरियसली फ़ीवर ज़्यादा हो रहा है तो आपको अपने गायनी के पास जाना है। जनरली केस में कई बार पैरासीटामोल दे देते हैं, मुझे भी बोला था एक आध बार, लेकिन मेरा फ़ीवर इतना नहीं था कि उसको मैं फ़ीवर बोलूँ। बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होता था। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ़ीवर है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है टेम्परेचर में, तो आप अपने गायनी के पास जाइए, उनको तुरंत बताइए, क्योंकि अगर ज़्यादा फीवर होगा तो वो इस वक्त अच्छा नहीं है। आपने लिखा है ना 7th वीक में, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बेबी की ग्रोथ का टाइम है ये। और अगर इस वक्त आपको फीवर या इस तरह की कोई चीज़ है तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वही आपके सारे रिपोर्ट्स और करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे पाएंगे। ठीक है, तो सेल्फ मेडिकेशन मत करना, अपने आप मत लेना, अपने डॉक्टर के पास जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया वो आप स्क्रीन पर देखिए, मैं पढ़ती हूँ कि प्लीज़ मैम हेल्प मी, इंसुलिन लग रही है 6th वीक में, ब्लड शुगर बहुत बढ़ रहा है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है ना आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ का केस है, जिसमें अर्ली प्रेगनेंसी में ही डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है और शुगर लेवल काफ़ी हाई होता है, और ये होना बेबी के डेवलपमेंट के लिए सेफ़ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अर्ली स्टेज पे अनकंट्रोल शुगर बेबी का हार्ट और बेबी का जो ब्रेन डेवलप्ड हो रहा है उसकी डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो मेरी आपको एडवाइस यही है कि आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, और जो डायबिटीज़ के स्पेशल डॉक्टर होते हैं, आई थिंक वो आपको वहीं रेफ़र करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने शुगर को कंट्रोल करने का जो भी वो आपको मेडिकेशन दें वो आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त इतना ज़्यादा हाई शुगर आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप तुरंत जाके प्लीज़ अपने गायनिकोलॉजिस्ट से बात करिए और इस डायबिटीज़ वाला जो शुगर लेवल है इसको कंट्रोल करिए। जो भी आगे का प्रोसीजर है वो बताइए, क्योंकि इस वक्त आपके बेबी के लिए रिस्की है ये चीज़। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। एंड आई प्रे कि आप और आपका बेबी सेफ़ रहें। ठीक है, सो डू नॉट वरी, स्ट्रेस मत लीजिए। आपको डिटेक्ट हो गया है चीज़ें तो ऑब्वियसली बात है, इसका सोल्यूशन भी है। साइंस काफ़ी आगे जा चुकी है, हर तरीके की मेडिकेशन अवेलेबल हैं, तो बस आप स्ट्रेस मत लेना, डरिए मत। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको डॉक्टर बताएं, जैसा बताएं, वो सारी प्रिकॉशन फॉलो करने हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम बात कर लेते हैं कि मैम मेरी 6th वीक चल रहा है, अभी हार्ट बीट आया होगा या नहीं बेबी का। तो देखो, मैं पहले भी बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ कि जब हमारा 5th वीक होता है उसी वक्त बेबी का जो हार्ट बीट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुका होता है।
लेकिन 6th और 7th वीक के बीच में हार्ट बीट जो है आप अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलो पर्टिकुलरली वीक 6 के बारे में, तो आप अगर जाओगे तो 50-50 चांसेस है, डिपेंड करता है, क्योंकि आप श्योरिटी नहीं कह सकते कि 6 वीक में आपको जो है बेबी की हार्ट बीट सुनाई दे जाएगी। जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं वो डेफिनेटली डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो फ्लिकरिंग होती है ना, हल्की हल्की सी जो भी होती है, उन्हें अल्ट्रासाउंड मशीन में दिख जाती है, बट वो आपको साउंड सुना पाए या ना सुना पाए हमेशा डाइसी रहता है, कभी आप 100% नहीं कह सकते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप वीक 7 होने दो या वीक 8 में जाओ, जिससे कि आप कंफर्म क्लियरली हार्ट बीट सुन पाओ। तो अभी आपकी कॉल है, आपकी केस पे डिपेंड करता है, आप जाके करा के देख लीजिए अल्ट्रासाउंड। हो सकता है आपको सुनाई दे भी जाए, बट 50-50 रहता है, कभी सुनाई दे भी जाती है, कभी नहीं भी देती। हार्ट बीट तो डेफिनेटली आ गई होगी बेबी की, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हार्ट बीट ही नहीं होगी, हार्ट बीट तो बेबी की आ गई होगी, लेकिन वो जैसे मैंने बताया ना, अल्ट्रासाउंड मशीन से वो सुनाई देती है, आपको सुनाते हैं, वो सुनाई देगी या नहीं इसकी श्योरिटी नहीं है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे भी बहुत रिलेटेड है, तो चलिए। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम एप्पल खा सकती है क्या, बेबी को ख़राब तो नहीं लगेगा। तो देखिए डेफिनेटली आप एप्पल खा सकते हो, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, एप्पल है, एप्पल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली अगर आप खा भी रहे हो और आपके मिल्क में जा रहा है, तो वो बेबी को हेल्प ही करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप खा सकते हो। मैंने क्यों बोला मुझसे रिलेटेड है, क्योंकि एप्पल आई थिंक एक ऐसा फ्रूट है जो मैंने अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद जो सबसे ज़्यादा कुछ खाया है, तो वो एप्पल ही खाया है, ठीक है, ठीक है। तो जी आप बिल्कुल एप्पल खाइए आराम से, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, मैंने वैसे हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको अपने बेबी को हमेशा मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है कि अगर उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं पर्टिकुलर किसी चीज़ के बाद, तो आप एप्पल खाइए, अच्छा रहेगा। 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी, पूरा अच्छे से उसको वॉश करके खाना, और अगर पॉसिबल है अभी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम है तो उसको छील कर खा लीजिए, ठीक है। हम वैसे उसको छिलके के साथ खा लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं खाया कभी भी, मैं अब इवन आज तक भी नहीं खाती हूँ, मैं उसको छिलका हटा ही देती हूँ, क्योंकि अब आदत पड़ चुकी है, पहले मैं भी ऐसे ही खाती थी। तो क्योंकि अभी आपको डाउट हो रहा है या कुछ भी, हम क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर होती है उस पर कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स या कुछ लगे हो सकते हैं, तो बेटर है अभी आप सेफ चलिए, उसको धोइए, अच्छे से वॉश करिए, उसको छीलिए, और छीलने के बाद आप खा लीजिए। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब आप खा रहे हो आपके बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम ना हो, मतलब कोई रैशेज़ या फिर कुछ उसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो, तब हम सोचेंगे। अगर कुछ एलर्जी या कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं आपने अभी एप्पल खाया या 2 दिन से आप एप्पल खा रहे हो, 2 दिन से बेबी को ऐसा कुछ अगर सिम्टम होता है जो यूजुअली नहीं होता था, तो कंसर्न की बात है, अदरवाइज ऐसा कुछ होता नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग में आप सब चीज़ें खा सकते हो, ठीक है। तो आराम से स्ट्रेस फ्री होके खुश रह के उसको धोइए, छीलिए, आराम से खाइए, सब ठीक रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बाकी लोग भी जिन्होंने मुझे कमेंट करे हैं, कुछ अगर मुझे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके जवाब मुझे लगता है मैं वीडियो में ज़्यादा अच्छे से दे पाऊँगी, तो मैं वीडियो बनाऊँगी। जितनी भी वीडियोस Q&A वाली आती हैं वो ज़रूर देख लेना, यू नेवर नो किस वीडियो में आपका आंसर हो, ठीक है। और हाँ प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। बाय।